ट्वेल्थ में बैंकिंग में आज बात करते हैं अध्याय 6 की बैंक तथा ग्राहक का संबंध। बैंक एक वह संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है। ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ धन का निक्षेप, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहाँ ऋण व कटौतियों की सुविधा प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। वेबस्टर शब्दकोश की ये परिभाषा बैंक के सारे कामों को लगभग बताती है, समझाती है। इसी तरह ग्राहक शब्द से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी आदि से होता है जिसका बैंक में खाता होता है तथा जिसे ऐसे खाते में से बैंक को पूर्व सूचना दिए बिना धनराशि निकालने का अधिकार होता है। ग्राहक से तात्पर्य समझ में आया हुआ। ग्राहक से तात्पर्य है किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म या संस्था, कंपनी से होता है जिसका बैंक में खाता हो तथा जिसे खाते में बैंक को पूर्व सूचना दिए बिना धनराशि निकालने का अधिकार होता है, यानी कि उसमें पैसे वो कभी भी निकाल सकता है। इसके लिए उसके पास अधिकार है कि वो कभी भी पैसा निकाल सकता है बिना बैंक को सूचना दिए। ऐसे व्यक्ति को, फर्म को, संस्था या कंपनी को हम ग्राहक कह सकते हैं। अब कुछ समझ इस तरह से, एक जमाकर्ता के साथ साथ ऋण प्राप्त करने वाला भी व्यक्ति ग्राहक होता है, क्योंकि उसका खाता भी बैंक अपने पास खोलता है। जमाकर्ता के साथ साथ ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी ग्राहक होता है, क्योंकि उसका खाता भी बैंक अपने पास खोलता है। तो सबसे सीधा मतलब है कि जिसका बैंक में खाता है वह उसका ग्राहक है। डॉक्टर हार्ट के शब्दों में ये परिभाषा देखते हैं कि ग्राहक वह है जिसका किसी बैंक के पास कोई खाता है या जिसके लिए कोई बैंक नियमित रूप से बैंक के रूप में कार्य करने को तैयार है। डॉक्टर हार्ट के शब्दों में बिल्कुल क्लियर कहा है कि ग्राहक वह है जिसका कोई बैंक में खाता हो, जिस व्यक्ति का बैंक में खाता हो या वो बैंक के कोई जो बैंक है उसको नियमित बैंक के रूप में कार्य करने को तैयार हो, उसका कार्य करने के लिए कोई बैंक तैयार हो, तो वो ग्राहक कहलाएगा। अब बात आती है कि ग्राहक कौन हो सकता है। वयस्क, स्वस्थ मस्तिष्क, विधान द्वारा अप्रबंधित यानी कि अप्रबंधित। इसका मतलब है कि विधान ने उसको किसी खाता खोलने के लिए प्रतिबंधित ना किया हो। व्यक्ति तथा अप्रबंधित व्यक्ति तथा प्रस्ताव की स्वीकृति पर ही ग्राहक बनेगा। तो प्रस्ताव से मतलब है कोई बैंक अपने आप किसी का अकाउंट नहीं खोलेगा, बल्कि पहले ग्राहक उसको प्रस्ताव देगा। ग्राहक को अगर बैंक उचित समझता है या उसके पूरे डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक की स्वीकृति पर भी वो बैंक का ग्राहक बन सकता है। ठीक है। अब बात आती है खाता धारक। बैंकिंग संबंधी व्यवहार तथा जमाकर्ता तथा ऋणी के रूप में ग्राहक हो सकते हैं। खाता धारक बैंकिंग संबंधी व्यवहार अगर वो कोई व्यक्ति उससे कर रहा है बैंक से, तथा जमाकर्ता तथा ऋणी के रूप में ग्राहक बैंक के हो सकते हैं। अब बात आती है ग्राहकों के प्रकार, यानी बैंकों के ग्राहक कितने प्रकार के हो सकते हैं। व्यक्ति तथा उसका अभिकर्ता, यानी एक सिंगल व्यक्ति या उसका एजेंट, जैसे कि स्त्री की स्थिति में उसका अभिकर्ता हो सकता है, या अवयस्क व्यक्ति के रूप में उसका माता पिता अभिकर्ता के रूप में खाता खोल सकते हैं। संयुक्त खाता, यानी कि कोई दो व्यक्ति मिलकर खाता खोल सकते हैं, ये संयुक्त खाता कहलाता है। चालू खाता, जैसे व्यवसायियों के लिए चालू खाता खोला जाता है। इसी तरह साझेदारी संस्था एवं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए चालू खाते हो सकते हैं। गैर व्यापारी संस्थाएं के चालू खाते हो सकते हैं। आवर्ती तथा सावधि जमा खाते हो सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राहक और बैंक के मध्य संबंध क्या है। ग्राहक और बैंक के मध्य संबंध क्या है? तो सबसे पहली बात है सामान्य संबंध। दो प्रकार के संबंध हम इसको बता सकते हैं। नंबर 1 सामान्य संबंध, नंबर 2 विशेष संबंध। सामान्य संबंध में क्या होता है, एक होता है ऋणी एवं ऋणदाता के रूप में, यानी कि जिस व्यक्ति ने ऋण ले रखा है वो ऋणी कहलाएगा और बैंक ऋणदाता कहलाएगा। तो ऋणी और ऋणदाता के रूप में हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऋण की राशि का उपभोग करने का अधिकार ग्राहक के पास होता है। वो अपनी हिसाब जो यदि कोई
विशेष कार्य के लिए लिया था वो उसी विशेष कार्य में वो उस ऋण का प्रयोग करेगा। अगर किसी विशेष कार्य के लिए नहीं दिया जाता है तो वो किसी भी उसमें ऋण का प्रयोग कर सकता है। बैंक को ऋण वापसी करने का स्वतंत्रता ना होना, ये जरूरी नहीं है, बैंक को ऋण वापसी करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। ग्राहक की आज्ञा अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। ग्राहक के खातों को गोपनीय रखना। इसी तरह दूसरा है अभिकर्ता एवं प्रधान के रूप में। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट। जब बैंक एजेंट के रूप में और प्रधान के रूप में, अभिकर्ता कौन हो सकता है? बैंक हो सकती है। प्रधान कौन होगा? जो ग्राहक होगा। इसको कहते हैं अभिकर्ता या प्रधान का संबंध। आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों के अभिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे ग्राहकों के चेक, विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी आदि का भुगतान वसूल करना, ग्राहकों के चेकों का भुगतान प्राप्त करना समाशोधन गृह के द्वारा। ये सारे काम क्या करते हैं? वो अभिकर्ता के रूप में, ग्राहकों के अभिकर्ता के रूप में बैंक कार्य करते हैं। इसी तरह तीसरा प्रकार है धरोहरधारी एवं धरोहरकर्ता। धरोहरधारी का मतलब है यानी कि आधुनिक बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं को अपने पास सुरक्षित रखने का भी कार्य करते हैं। तो बैंक बैंक का कोई भी ग्राहक अपने हीरे जवाहरात, सोने चांदी, प्रतिभूतियाँ, दस्तावेज आदि जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको वो लॉकर में सुरक्षा के लिए रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों को लॉकर की सुविधाएं प्रदान करते हैं बैंक, और उनकी धन की और सोना बहुमूल्य वस्तुओं की रक्षा करते हैं। इसके लिए बैंक क्या करते हैं? अपने ग्राहकों से कमीशन वसूल करते हैं, और लेकिन उसको ये उनका ये दायित्व होता है कि वो उसकी सुरक्षा करें, सुरक्षित लौटाने की गारंटी देते हैं। किसी कारण का धरोहर राशि खो जाने या नष्ट हो जाने पर बैंक धरोहर का मूल्य चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसी तरह बैंक की लाभ, अगर कोई धरोहरधारी कोई असावधानी बरतता है, जैसे मान लीजिए लॉकर का ताला लगाना भूल गया या लॉकर का कोई अन्य गोपनीय सूचना किसी को दे दी, तो ऐसी स्थिति में बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। वहाँ पर धरोहरधारी कौन हुआ? ग्राहक। और धरोहरकर्ता कौन हुआ? बैंक। अब बात आती है विशेष संबंध की। विशेष संबंध से मतलब है बैंक और ग्राहकों के मध्य विशिष्ट संबंधों को हम निम्न प्रकार सबसे, यानी कि जो विशेष प्रकार के संबंध होते हैं वो हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। क्योंकि बैंक को ग्राहक के प्रति कुछ अधिकार मिलते हैं, तो कुछ ग्राहक के प्रति उनके दायित्वों का निर्वहन भी बैंकों को आवश्यक है। तो अगर बैंक को ग्राहकों के प्रति कुछ अधिकार मिलते हैं जैसे, तो फिर उसके दायित्वों का निर्वहन भी बैंक को ही करना पड़ेगा। ये कहलाते हैं विशेष संबंध। विशेष संबंध से मतलब है यानी कि बैंक को अगर अधिकार मिले हैं तो उसको कुछ दायित्व का निर्वहन भी करना होगा। जैसे चेकों के भुगतान का दायित्व, अगर चेक पर सही तरह चेक है, उसके साइन मिल रहे हैं, उसके खाते में पैसे हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर चेक को भुगतान करने का दायित्व बैंक का है। अगर वो बैंक उस भुगतान करने के लिए मना करता है तो इसके लिए बैंक पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। खातों की गोपनीयता बनाए रखना। खातों की गोपनीयता से बनाए रखना मतलब खातों की गोपनीयता, जैसे उसके हस्ताक्षर कैसे हैं, उसमें खाते में कितनी रकम है, ये चीज़ों की गोपनीय बनाए रखना बैंक का दायित्व है। अगर बैंक इस दायित्व को असफल होता है तो निश्चित तौर पर ग्राहक उससे ये वसूली अपनी कर सकता है। आकस्मिक व्यय प्राप्त करने का अधिकार, अब बैंक को भी ये अधिकार है कि वह अगर कोई व्यय, आकस्मिक व्यय उस पर लगते हैं तो वो उनको अधिकार वसूलने का अधिकार उसका है। ब्याज वसूलने का अधिकार है उसको। ब्याज अगर जो उसके खाते में लगाई गई है तो उसको बैंक वसूल सकता है। ऋण की वसूली ना होने पर जमानतों का ग्रहणाधिकार कर सकता है। अगर उस ऋण की वसूली के लिए अगर उसने कोई ग्राहक ने ऋण लिया है और उसके लिए जमानतें दी हैं, तो अगर वो ऋण की वसूली नहीं हो पाती है तो बैंक को ये अधिकार होगा कि वो उसकी वसूली करने के लिए जमानतों में जो उसने जमानतें दी हैं उसका ग्रहणाधिकार कर ले, उस पर अधिकार कर ले। किंतु यहाँ एक चीज़ ये तो बात ध्यान रखने वाली है, किंतु लॉकर में रखी वस्तुओं और विक्रय के लिए बैंक के पास जमा संपत्तियां, यानी कि लॉकर में रखी वस्तुएं हैं और विक्रय के लिए बैंक के पास जमा संपत्तियां, जो मान ली विक्रय करनी है उसके लिए जमा संपत्तियां वहाँ दे रखी हैं, एवं किसी विशिष्ट कार्य के लिए जमा रकम या चेक, बिल पर बैंक को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वो
तुरंत उसको बेच सके। अगर मान लीजिए ऋण की वसूली नहीं हो पाई तो ऐसे अगर कुछ लॉकर में रखी वस्तुएं हैं या बैंक के पास कुछ संपत्तियां उसकी जमा हैं या किसी विशेष कार्य के लिए जमा रकम या चेक हैं तो या बिल हैं तो वे उसको बैंक को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह उनको ग्रहण कर ले और उन्हें बेच ले। इसके बाद समय सीमा विधान, बैंक उसके ग्राहकों के मध्य लागू नहीं होता। समय सीमा से विधान का मतलब है बैंक उसके और बैंक और उसके ग्राहक के मध्य ये नियम लागू नहीं होता, विधान लागू नहीं होता, अर्थात 3 वर्ष के बाद भी वसूली संभव है। वैसे विधान समय सीमा का विधान ये है कि 3 वर्ष के बाद ऋणी जो ऋणी जिसने ऋण दे रखा है ऋणदाता ना, वो ऋणी से वसूली नहीं कर सकता, लेकिन बैंक के और ग्राहक के मध्य में ये नियम लागू नहीं होता। कुर्की आदेश, न्यायालय द्वारा कोई कुर्की का आदेश का दिया पालन करना बैंक का दायित्व होगा और सशक्त सेवाओं सशुल्क सेवाओं के लिए शुल्क लेना भी बैंक के अधिकार में शामिल होता है।